स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए थर्ड ईयर के इंग्लिश लिटरेचर के थर्ड पेपर में से फर्स्ट पोएम द वाइल्ड कॉलोनियल बॉय, जिसको W.C. वेंटवर्थ ने लिखा है, उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वेयर डिड जैक डोनल लिव? क्वेश्चन मार्क। जैक डोनल कहाँ रहता था? What kind of nature did he have? और जैक डोनल का स्वभाव कैसा था? तो आंसर है जैक डोलन लिव्ड इन द कॉलोनी ऑफ विक्टोरिया। जैक डोलन विक्टोरिया के कॉलोनी में रहते थे। विच वॉज नॉट सो फॉर फ्रॉम कैसलमेनिया, जो कैसलमेनिया से ज़्यादा दूर नहीं है। बाय नेचर, स्वभाव से ही वॉज क्रूअल, स्वभाव से जैक डोलन जो थे वह एक निर्दयी व्यक्ति था। एग्रेसिव, आक्रामक था। एंड बार्बरिक, और क्रूर था। ठीक है, तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टू हुम डिड जैक प्लंडर? व्हाट डिड ही डू विद द प्लंडर्ड मनी? देखिए, टू हुम डिड जैक डोनल प्लंडर? जैक किसको लूटता था? प्लंडर मतलब होता है लूटना। एंड व्हाट डिड ही डू विद द प्लंडर्ड मनी? और जैक डोनल जो था वह लूटे हुए पैसों का क्या करता था? आंसर देखते हैं। जैक प्लंडर्ड द वेल्दी लैंडलॉर्ड्स एंड फार्मर्स। जैक जो था वह प्लंडर मतलब लूटता था द वेल्दी, धनी लोगों को। कौन से धनी लोगों को? जमींदारों को। एंड फार्मर्स, और धनी किसानों को। एंड हेल्प्ड द पुअर्स, और गरीबों की सहायता करता था विद द प्लंडर मनी, उन लूटे हुए पैसों से। कहने का मतलब जो जैक डोलन है वह धनी लोगों को लूटता था, धनी जमींदारों को लूटता था, धनी किसानों को लूटता था, और उन लूटे हुए पैसों से वह गरीबों की सहायता करता था। ठीक है, आइए अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट डिड जैक डू आफ्टर लिविंग हिज नेटिव लैंड? व्हाट डिड जैक डू? जैक क्या करता था? आफ्टर लिविंग हिज नेटिव लैंड, अपने मातृभूमि को छोड़ने के बाद। व्हाट डिड ही से टू हिज कॉमरेड्स, और वह अपने साथियों से क्या कहता था? तो आइए अब हम थर्ड आंसर को पढ़ते हैं। After leaving his native land, he organized a group of wild boys and encouraged them to commit the act of plundering and killing. देखिए, after leaving his native land, जो जैक डोनल था वह आफ्टर लिविंग हिज नेटिव लैंड, अपनी मातृभूमि को छोड़ने के बाद, ही ऑर्गेनाइज्ड मतलब संगठन करना, अ ग्रुप एक समुदाय का, ऑफ वाइल्ड एंड इनकरेज्ड देम टू कमिट द एक्ट ऑफ प्लंडरिंग एंड किलिंग। देखिए, अपनी मातृभूमि को छोड़ने के बाद जैक डोनल ने एक ऑर्गेनाइज का संगठन किया जिसमें असभ्य लड़के थे। ठीक है, और वह उन्हें इनकरेज करता था, प्रोत्साहन करता था कि वह सब क्या करें? लोगों को लूटें और लोगों को मारें। किन लोगों को? जो लोग अमीर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ही आस्क्ड हिज कॉमरेड्स टू प्लंडर, और वह अपने साथियों से कहता था, कॉमरेड्स मतलब साथी, टू प्लंडर एंड डाई टुगेदर, कि हम साथ साथ लूटेंगे, साथ साथ डाका डालेंगे और साथ साथ मरेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट वाज गवर्नमेंट्स रिएक्शन अगेंस्ट द बॉय? बॉय मतलब कौन? जैक डोनल। ठीक है, व्हाट वाज गवर्नमेंट्स रिएक्शन मतलब ऑस्ट्रेलिया की सरकार का क्या रिएक्शन, प्रक्रिया थी अगेंस्ट द बॉय, उस जैक डोनल नामक लड़के के विरुद्ध। जैक डोनल नामक लड़के के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया के सरकार की क्या राय थी? आंसर देखिए। द गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया सीम्ड टू बी हेल्पलेस टू कैप्चर द वाइल्ड बॉय एंड हिज गैंग। देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के सरकार के लिए
seemed to be helpless, ये बहुत ही असहाय था, to capture, उस असभ्य लड़के को पकड़ना और उसके गैंग को पकड़ना। कहने का मतलब ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार थी वह अपने आप को असहाय मानती थी उस वाइल्ड कॉलोनियल, उस असभ्य लड़के को पकड़ने और उसके गैंग को पकड़ना। ठीक है। द एफर्ट्स ऑफ कैप्चरिंग हिम वर इन वेन, वेन मतलब होता है व्यर्थ। द एफर्ट्स, और ऑस्ट्रेलिया के सरकार का जो प्रयास था ऑफ कैप्चरिंग, उस लड़के को पकड़ने का और उसके गैंग को पकड़ने का, वो सारा व्यर्थ जाता था। ठीक है। आइए अब हम 5वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू बी अ कन्फर्म्ड बर्स रेंजर। हाउ मच टाइम डिड ही टेक, कितना समय वह लेता है पूरी तरीके से डकैत बनने में। मतलब जैक डोनाल्ड जो था वह कितने समय बाद पूरी तरीके से एक वो बन गया था, अपराधी या डकैत। ठीक है। आइए आंसर देखते हैं। जैक took 2 years to be a violent and cruel bushranger. In 2 years he committed many acts of killing and robbery. देखिए, जैक took 2 years, जैक ने लगभग 2 साल लिए टू बी अ वायलेंट, एक उग्र, वायलेंट मतलब होता है उग्र, एंड क्रूअल निर्दयी बर्सरेंजर, डकैत बनने में। मतलब जैक डोनाल्ड को 2 साल लगा एक उग्र और निर्दयी डकैत बनने में। इन 2 years, इन 2 सालों में, ही कमिटेड मेनी एक्ट्स, उन्होंने बहुत सारे अपराध किए, ऑफ, कौन से अपराध, किलिंग, लोगों को मारने का, किसको, अमीर लोगों को मारने का और अमीर लोगों को लूटने का। ही हैड बिकम टेरर फॉर ऑस्ट्रेलियंस, और वह ऑस्ट्रेलियन के लिए एक भय का कारण बन चुका था। इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में ही जैक डोलन जो था वह ऑस्ट्रेलियन के लिए भय का एक कारण बन चुका था। ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ डिड द जज रिएक्ट वाइल स्टैंडिंग बिफोर द वाइल्ड बॉय जैक डोलन। देखिए, हाउ डिड द जज रिएक्ट, जज की मतलब उस न्यायाधीश की प्रतिक्रिया, रिएक्ट मतलब होता है प्रतिक्रिया क्या थी, वाइल स्टैंडिंग बिफोर द वाइल्ड बॉय जैक डोनाल्ड, मतलब जब वह जज जैक डोनाल्ड के सामने खड़ा था तो वो कैसा प्रतिक्रिया कर रहा था वो जज। आप लोगों ने पोएम में पढ़ा है कि जैक डोनाल्ड जो था वो जज को भी लूटता है, जो कांपते हुए अपने हाथों से उसको, जैक डोनाल्ड को सोना थमाता है। ठीक है, वही है आंसर। देखिए, वाइल स्टैंडिंग बिफोर द वाइल्ड बॉय जैक डोलन, जब जैक डोलन उस जज के सामने खड़ा हुआ था। ठीक है, जब वह असभ्य लड़का जैक डोनाल्ड जज के सामने खड़ा हुआ था, द जज बिगेन टू ट्रेम्बल, तब जो जज था वो कांपने लगा, विद फियर, डर से कांपने लगा, एंड, और, ही विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट, और बिना समय बिताए, मतलब वह जज बिना समय बिताए, गेव ऑल हिज गोल्ड थिंग्स टू द बॉय, वह पूरा अपने सोने का सामान जो था वह उस लड़के को दे दिया। ठीक है, कहने का मतलब जब जैक डोलन जो असभ्य लड़का था, जंगली था, वह जज के सामने खड़ा हुआ था, तब वह बुरी तरीके से काँप रहा था और वह बिना समय नष्ट किए वह अपना पूरा सोने का सामान उस लड़के को काँपते हुए थमा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। टू हुम डिड द वाइल्ड बॉय लव एंड हेट, जो वो असभ्य लड़का था जैक डोनाल्ड, वह किससे प्रेम करता था और किससे नफरत करता था। देखिए, जैक डोलन लव्ड दोज हु एक्ट फॉर जस्टिस एंड पीस, जैक डोलन लव्ड प्रेम करता था, दोज हु उन लोगों को जो क्या करते थे, न्याय का काम करते थे और शांति का काम करते थे।
बट लेकिन ही बैडली हेटेड, लेकिन वह उन्हें बहुत ही नफरत करता था। द करप्ट, भ्रष्ट लोगों से बहुत नफरत करता था। एंड डिसऑनेस्ट, और जो बेईमान लोग होते थे उन लोगों से बहुत नफरत करता था। हु एक्सप्लॉयटेड द पुअर एंड डिप्राइव्ड देम, जो गरीबों का शोषण करते थे उनसे भी बहुत ज़्यादा नफरत करता था। एक्सप्लॉयट मतलब होता है शोषण करना। एंड डिप्राइव्ड देम टू दियर राइट एंड फ्रीडम, जो गरीबों का शोषण करते हैं और दृष्टिहीन लोगों के अधिकारों का और स्वतंत्रता का फ़ायदा उठाते हैं, उन सभी से वो बहुत ज़्यादा नफरत करता है। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वाई डिड जैक एक्यूज द जज, व्हाट डिड ही से टू हिम। देखिए, वाई डिड जैक एक्यूज द जज, जैक ने जज मतलब न्यायाधीश को सजा क्यों दी। व्हाट डिड ही से टू हिम, और जैक ने उस जज से क्या कहा। आंसर है जैक एक्यूज्ड द जज that he had deprived the mother of her son, who has her joy and pride, by making a wrong justice, and he also produced a community of bushranger। देखिए, जैक एक्यूज द जज, जैक ने जो न्यायाधीश को सजा दी थी, दैट ही हैड डिप्राइव्ड, क्योंकि उस जज ने डिप्राइव्ड, एक माँ से उसके बेटे को डिप्राइव्ड मतलब वंचित किया था, मतलब छीना था। ठीक है, मतलब जैक ने उस जज को सजा इसलिए दी थी क्योंकि उस जज ने एक माँ से उसके बेटे को छीना था। हु वॉज हर जॉय एंड प्राइड, जो लड़का अपनी माँ का खुशियाँ था और उसका गर्व था। बाय मेकिंग अ रॉन्ग जस्टिस, और वो जज अपने गलत न्याय से, एंड ही आल्सो प्रोड्यूस, और जज ने गलत न्याय से उसकी माँ से उसको छीन लिया। ठीक है, ही आल्सो प्रोड्यूस्ड अ कम्युनिटी ऑफ बर्सरेंजर, और उसी ने इस बर्सरेंजर डकैत का एक समूह बनाया। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। हुज सॉन्ग वॉज जैक लिसनिंग एंड हाउ डिड ही फील। हुज सॉन्ग वॉज जैक लिसनिंग, जैक किसके गीत को सुनता था, एंड हाउ डिड ही फील, और वह कैसा महसूस करता था। जैक वॉज लिसनिंग टू द कुकुरबुरा प्लीजेंट लाफिंग सॉन्ग। देखिए, जैक जो था वॉज लिसनिंग टू द कुकुरबुरास प्लीजेंट लाफिंग सॉन्ग। जैक लिसनिंग सुन रहा था, टू द कुकुरबुरा मतलब होता है हंसने की आवाज़ निकालना, मतलब हंसने की आवाज़ निकालना। कोई एक पक्षी है जो हंसने की आवाज़ निकालती है, उसी के गीत को जैक जो है सुन रहा था। द सॉन्ग ऑफ द बर्ड्स ओवरवेलमेड हिम, और उस पक्षी के गीत ने उसे अत्यधिक प्रसन्न कर दिया। अंडर द इम्पैक्ट ऑफ सॉन्ग, और उस गीत के प्रभाव से ही हैड फॉरगोटेन टू ऑब्जर्व हिज सराउंडिंग, मतलब उस पक्षी के गीत से जैक डोनाल्ड अपने आप को भूल गया कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। टू whom, ये WHOM होगा। टू whom did Jack see approaching to him, जैक किसको अपनी तरफ आते हुए देखा। When Jack was completely overwhelmed under the impact of song, जब जैक पूरी तरीके से पक्षी के गीत को सुनते समय मतमुग्ध हो गया था, मतलब खो गया था गीत में, तो ही सा 3 माउंटेड ट्रूपर, तभी वह 3 माउंटेन ट्रूपर घुड़सवारी को देखता है कि 3 घुड़सवारी पहाड़ों पे चढ़ते हुए आ रहे थे। अप्रोचिंग टू हिम,
किसके पास? जैक के पास आ रहे थे। दे वर केली, डेविस एंड फिट्जरॉय। और वे तीनों कौन थे? केली था, डेविस था और फिट्जरॉय थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ट्रूपर्स आस्क हिम? वो जो ट्रूपर्स, वो जो तीनों घुड़सवार थे, वो जैक से क्या कहते हैं? व्हाट डिड द वाइल्ड बॉय से? और उसके बाद वो जंगली लड़का क्या कहता है, मतलब वो असभ्य लड़का क्या कहता है? आंसर देखते हैं। द ट्रूपर्स हुज नेम्स वर केली, डेविस एंड फिट्जरॉय। वो जो तीनों घुड़सवारी थे जिनका नाम था केली, डेविस एंड फिट्जरॉय, आस्क्ड हिम टू सरेंडर। वो जैक से कहते हैं कि वो अपने आप को हमारे हवाले कर दे। बट लेकिन द बॉय टोल्ड देम, लेकिन उस लड़के ने कहा दैट कि ही वुड नॉट बिकम सबमिसिव टू देम। उस जैक नामक लड़के ने कहा कि वह किसी का नौकर नहीं है जो किसी की आज्ञा माने। सबमिसिव मतलब होता है आज्ञा मानना। इंस्टीड ही वुड लाइक टू फेस देम। और जैक ने कहा कि मैं किसी का नौकर नहीं हूँ जो मैं उसका आज्ञा मानूँ, इसके बजाय मैं सामना करना पसंद करूँगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैक टू whom did he give fatal wound? टू whom did he मतलब जैक ने घातक प्रहार किस पर किया? जैक टुक एम एट ट्रूपर केली। सबसे पहली बार जैक ने केली पर निशाना साधा। एंड गेव हिम फेटल वाउंड, और उसे जानलेवा या घातक प्रहार किया। केली पर उसने घातक प्रहार किया। एंड नेक्स्ट ही, और उसके बाद उसने अ मोर्टल वाउंड टू डेविस। डेविस को भी वो एक घातक, कभी न सही होने वाला प्रहार किया। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। हु पायर्ड द हर्ट ऑफ बॉय? मतलब पायर्ड मतलब होता है छेदना। हु पायर्स्ड द हर्ट ऑफ बॉय मतलब जैक डोनल। हर्ट ऑफ बॉय मतलब जैक डोनल के हृदय को किसने छेदा, मतलब किसने गोली मारी। अ बुलेट फ्रॉम द पिस्टल फिट्जरॉय मतलब फिट्जरॉय के पिस्टल से एक गोली निकलती है जो पायर्स द स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव हार्ट ऑफ द वाइल्ड बॉय नेम जैक। मतलब फिट्जरॉय के पिस्टल से वो एक बुलेट निकलती है जो कि एक स्ट्रॉन्ग, मजबूत हृदय और बिना डर वाले लड़के के सीने में घुस जाती है या छेद कर देती है, जिसका नाम है जैक। ठीक है, द ब्रेव बॉय फेल ऑन द ग्राउंड इन हेल्पलेस। उसके बाद द ब्रेव बॉय, वो बहादुर लड़का, फेल ऑन द ग्राउंड जमीन पर गिरता है, इन हेल्पलेस और असहायपूर्वक स्टेट, और मर जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। ठीक है, ओके बाय।